समाजसेवी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह बबलू को श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज रेणुकूट में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए रेणुकूट की जनता उमड़ पड़ी। जनसैलाब में क्या महिलाएं क्या बच्चे पदयात्रा में हाथों में कैंडल लेकर शिव प्रताप सिंह के आवास से लेकर रेणुकूट मेन चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रिय नेता शिव प्रताप सिंह को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2019 को नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर नगर की समाजसेवी, व्यापारी और मजदूर काफी उद्वेलित है, क्योंकि आज तक हत्यारों को सजा नहीं मिल सकी। हालांकि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई चल रही है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, लेकिन रेणुकूट की जनता हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रही है। हत्यारों को जल्द से जल्द न्यायालय द्वारा सजा देने के लिए हजारों की संख्या में जनसैलाब अपने प्रिय नेता शिव प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में तख्ती लिए हुए हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए हिंडाल्को मेन गेट पर शिव प्रताप सिंह की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चूंकि इस घटना को घटित हुए पूरे 7 साल हो गए, किंतु अभी तक न्यायालय प्रक्रिया चल रही है। रिंकू सिंह ने कहा कि मुझे इस सरकार पर पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास भी है कि जिस तरह से योगी जी अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उसी तरह से बबलू सिंह के हत्यारों को भी नेस्तनाबूद करेंगे। उन लोगों के यहाँ भी बुलडोजर चुकाएंगे, जिससे स्वर्गीय बबलू सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि बबलू सिंह बाबा कीनाराम पीठ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज हमेशा उठाते रहते थे। देखिए, भारतीय न्यायपालिका है और न्याय देगी। उसकी जो कंडीशन है वो चल रही है, जो भी चीजें गुजर रही हैं न्यायालय से गुजर रही हैं, और न्यायालय जल्द ही जल्द अच्छा फैसला और न्याय का फैसला सुनाएगा। क्योंकि बबलू सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, नगर पंचायत अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा किए गए निर्मम हत्या, जो उनकी हत्या हुई, उस समाज की हत्या हुई, उन हत्यारोपियों पर रासुका जैसे जघन्य अपराध का जो है कार्य हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, गैंगस्टर लगा, और जल्द ही न्यायपालिका भी अपना कार्य करेगी, ये विश्वास है हमें। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सड़क पर अपार जन समूह उमड़ पड़ा था। और उसमें एक चीज देखने को मिला कि लोग एक मांग कर रहे थे कि हत्यारे को फांसी दो। उस पे क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका भी हर तरह अपनी पैनी नजर रखी हुई है और हर चीजों को बाकायदे जो है कि सुरक्षित भी कर रही है। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, ये जनता की आवाज थी। और हमने देखा कि एक ऐसी वृद्धा, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो कि चल नहीं सकती है 2, 4, 10 मीटर, वह महिला लगभग 2 किलोमीटर के ऊपर वो चली। कैंडल तो नहीं ले पाई, तो चल नहीं पा रही थी वो, और बाकायदे उसने एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया भाई बबलू सिंह जी को। और भाई बबलू सिंह जी एक कीनारामी परिवार के हैं। मैं तो स्वयं इनको एक अघोर सम्राट समझता हूं। भले ही हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनके भी व्यक्तित्व था, और उनकी जैसी पर्सनालिटी की हत्या का जरूर ही, अगर वायु है, जल है, आकाश है, धरती है, तो अग्नि है, तो ऐसे पंचतत्व हैं, तो जरूर ही बबलू सिंह जी को उनका इंसाफ मिलेगा। ये बबलू सिंह जी का इंसाफ नहीं है, ये पूरी आवाम का, पूरी जनता का, हिंदू मुस्लिम सभी समाज का, पूरे रेणुकूट का, मजदूरों का, व्यापारियों का, सभी की यह एक है। यहाँ दोषियों को उनको सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत कड़ा अनुपालन कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस मामले में कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी हो रही है। संभवतः पत्रकार महोदय, आपने वही प्रश्न पूछा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय परम पूज्य योगी जी महाराज की चल रही थी, उसे देख करके जो नगर में, जो जिले में आम जगह चर्चा हुई कि माननीय सीएम की वीसी में वह तथाकथित अपराधी बैठा हुआ है और उसमें वह अपना पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो वह उसे देख करके यह भ्रम फैलाया गया कि सीएम से उसकी बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, यह लोकल स्तर का और विरोधियों के द्वारा फैलाया गया जंजाल था। न्याय मिलेगा, न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है। न्यायपालिका का एक क्राइटेरिया है, एक क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, उनके तहत उन्हें गुजरना पड़ता है, ताकि जो फाइल लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी जज समझे कि लोअर कोर्ट का जिस जज ने न्यायाधीश ने न्याय दिया है वह भी सर्वोच्च है। ऐसी न्यायपालिका है हमारे यहाँ की, और काफी बदलाव है पूर्व की न्यायपालिका और 2017 की बाद की न्यायपालिका। अच्छा ये बताइए, जिन दोषियों पर रासुका गैंगस्टर जैसे आरोप लगे, क्या लग पाते? वो तो अपने आप को सत्ता के प्रमुख धारा में अपने आप को बताते थे, और उसी अहंकार से, उसी अहम में माननीय चेयरमैन साहब की हत्या की गई कि हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये योगी सरकार है या मोदी सरकार है,